सो टुडे आप लोग मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। आई एम नियति लिमजे एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट एट डिफेंस सर्विस एकेडमी। ओके, सो आई होप सब लोग बहुत अच्छे माइंड से ये लेक्चर देखने वाले हैं, बिकॉज इस लेक्चर में हम लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स होंगे जो हमको क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, सो इन आवर डे टू डे लाइफ, ओके, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पर क्या तुमने ये सोचा है क्या सारी चीजें बायोलॉजी से कनेक्टेड होगी? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो एंड आई वेलकम यू ऑल टू बॉब मेरा आज का लेक्चर विच इज नथिंग बट बेसिक ऑफ बायोलॉजी। अब बेसिक ऑफ बायोलॉजी बोले तो क्या होता है बायोलॉजी? क्या तुमने कभी सोचा है? Yes, exactly. The सोचना is also comes under biology. So all of this, whatever we study, whatever we are doing, आज मैं अगर हाथ हिला रही हूँ तो ये किस में आ रहा है? बायोलॉजी में। If I have hair, तो वो क्यों है? बायोलॉजी की वजह से, राइट? So हम लोग बचपन से साइंस बहुत देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, सारी चीजें हमने करी, पर आज तक के हमने ये समझने की कोशिश नहीं किया कि साइंस क्या होता है। करेक्ट है ना? तो साइंस के गाइस ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जिसके तुमने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। अरे वीडियोस छोड़ो, अभी अब अगर अपनी बुक पकड़ते हो तो वो बुक में हमेशा 3 सेक्शंस होते हैं। हाँ, साइंस की अगर बुक पकड़ रहे हो तो उसमें फिजिक्स होता है, उसमें केमिस्ट्री होता है और उसमें बायोलॉजी होता है। तो क्या सिर्फ ये 3 ब्रांचेस ही होंगे? नहीं, और बहुत सारी ब्रांचेस होती है। भले ही बहुत सारी ब्रांचेस है, हमारे डे टू डे लाइफ में तुम में मुझे क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो ये 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए हम लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी, और इसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक आ जाते हैं जो हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल अप्रोच बट एक अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो वो चीजें क्या होगी, कैसी होगी, ये सब मैं तुमको आज हमारे लेक्चर में बताऊंगी। ओके, बट उसके पहले यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। तुम लोगों को अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा क्योंकि हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, तो आज तुम लोग ये स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे फोटोज देख रहे हैं। हाँ, GIF देख रहे हैं। ये क्यों दिया है मैम ने? व्हाई इज इट? अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर GIF की, सो यू माइट सी दैट दिस इज नथिंग बट जहां पे हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, राइट? सो अब ये क्या है? क्या पूरी की पूरी धरती बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी? क्या लगता है ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है गाइस। आज अगर तुम क्लासरूम में जा रहे हो, एक कोई लड़की पसंद आ रही है, तो क्या वो बायोलॉजी है? Of course it is biology। क्यों होगा? हमारे अंदर एक हॉर्मोन्स जनरेट होता है प्यार के, मोहब्बत के, और इसकी वजह से हमको कोई पसंद आता है। बराबर तुम्हारे एज में तो बहुत कुछ होता है, रेज होता है, गुस्सा होता है, प्यार होता है, ये सब कुछ बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। आज अगर मैं बात करती हूँ अबाउट क्या चल रहा है एट दिस मोमेंट, घर पे बैठे हो ना, घर पे क्यों बैठे हो? व्हाट इज द रीजन? इट्स बिकॉज पेंडेमिक चल रहा है ना बॉस, कि अगर वायरस आया हुआ है, वायरस अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमको अटैक कर लेगा, विच विल नॉट बी सेफ फॉर अस एंड आवर फैमिली। इसीलिए हम लोग घर पे बैठे हैं। बराबर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो वो वायरस क्या बायोलॉजी से कनेक्टेड है? यस, ऑफ कोर्स। सो टुडे वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है बस एक वायरस की वजह से, और वो वायरस किसके अंदर आएगा? बायोलॉजी के अंदर आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करती हूँ हमारे कोविड जो हमको हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, वो क्यों है? इट्स ड्यू टू द बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी हमारी है, बायोलॉजी इस वायरस की है, और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो कोई एक डोमिनेंट बनता है, कोई एक क्या कर रहा है? दूसरे पे फोर्स डाल रहा है। जैसे अगर कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आ जाता है तो वो क्या करता है? मेरे बॉडी को डोमिनेट करता है, मैनिपुलेट करता है कि तुम मेरे हिसाब से चल, और जब वो उसको उसके हिसाब से चलने लगाता है तो हमारी बॉडी तबाह हो जाती है, हमारे बॉडी का खुद का दिमाग नहीं बच जाता। तो ये सारी चीजें जो आज मेरे पास है, जो तुम लोग सोचते हो, वो सब किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर आता है। तो तुम लोगों को हो ना तो मेरे साथ में, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग राइट, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या हो सकता है, व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर व्हाट? बायोलॉजी। सो समझ में आया? एक
नॉर्मल कंसेप्ट था, एक सादा सा कंसेप्ट था। तो बायोलॉजी के अंदर अगर वास्ट वे में देखा जाए तो क्या क्या आएगा? हमारे पास एक प्लांट आएगा। ऑफ कोर्स हमारे प्लांट को मुंडिया नहीं होती, यहाँ पे तो बस फन के लिए हमने वो इमेज डाली है, बट प्लांट आएगा। उसके बाद में हमारे एनिमल्स आते हैं और देयर आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है तो देयर इज दिस 3 कंसेप्ट विच इज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम पढ़ते हैं, जिनके हिसाब से हम बायो को पढ़ते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें हमको एक्चुअली उस पर्टिकुलर को थियरी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करती है। इसीलिए हमेशा हम लोग ये 3 चीजें बहुत अच्छे से, बहुत हिसाब से हमारे बुक्स में, हमारे बचपन से हमारे बुक्स में दी गई हुई है। ओके, सो कौन कौन है वो? हमारे पास प्लांट है, हमारे पास एनिमल है और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर कुछ लोगों को अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये नहीं पता तो वो मैं तुमको अभी बता दूं। जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो वो क्या कौन है? हमारे पेड़ पौधे, बराबर। पेड़ पौधे माने क्या? सारे ही आ जाएंगे, ऑफ कोर्स सारे आ जाएंगे। छोटे छोटे ग्रासेस है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, ये सारे की सारी चीजें हमारे पेड़ पौधों में आ जाती है। जो क्या करते हैं? तो जो वो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? वो जो खुद का खाना खुद बनाता है। और हमारे पूरे एंटायर अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जब अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वर्ड में ही कुछ तो दिया हुआ है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा, कुछ इतना छोटा जो मैं आज अपने आंखों से नहीं देख सकती, मुझे माइक्रोस्कोप लगेगा उसके लिए। गेटिंग? तो ये जो इतना छोटा है, क्या वो भी लिविंग है? ऑफ कोर्स वो भी लिविंग है। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, उसको हमने किस में डिवाइड किया है? हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड किया। और जब ये लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में 3 मेजर कंसेप्ट आते हैं। एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो भी आज इस जगह प्रेजेंट है। हो सकता है कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस इस बोर्ड पे प्रेजेंट होगा, हो सकता है कुछ ऐसा मेरे हाथ पे प्रेजेंट होगा, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो वो इससे रिलेटेड है, वो इसके वजह से हम इसकी स्टडी कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ये 3 कंसेप्ट्स है जिसको हम थरोली स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो समझ में आया तुम लोगों को? और फिर एनिमल के बारे में तो हम सबको पता है। व्हाट इज एनिमल? ये बताओ, सोचो, क्या होते हैं जानवर? हम हैं जानवर? ऑफ कोर्स हम हैं जानवर। तो अभी बहुत हो गया यार कि बायोलॉजी क्या है, क्यों ये फैसिनेटिंग लगता है, सब अभी मैम ने क्यूरियोसिटी डेवलप कर दिया है ना? की है ना तुम्हारे दिमाग में दिस क्यूरियोसिटी कि यार क्या हो सकता है? अगर ये फंडा होता है, प्यार मोहब्बत इश्क सब होता है, तो कैसे होता होगा? ये सारी चीजें तुम लोग सोचो और पता करने की कोशिश करो, तभी तुमको समझ में आएगा कि ये चीज क्या करती है। ओके, सो व्हाट इज बायोलॉजी? What exactly is the concept of biology? It is nothing but the study of everything that is. सारी चीजें जो इस दुनिया में है वो बायोलॉजी है, या फिर जो चीज अलाइव है उसको बायोलॉजी कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि चीजें जिंदा ही हो सकती है कि वो कभी जिंदा थी, आज मर गई, तो क्या मैं उसको ना गिनूं? क्या मैं वो पास्ट को स्टडी ना करूं बायोलॉजी के अंदर? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। सो बायोलॉजी इज इन जनरल इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज और वाज वंस अलाइव, वेदर इट्स अ प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? कैसे पता चला कि मैं चिंपैंजी थी? पहले हंसने की जरूरत नहीं, सच में थे, तुम भी थे यार चिंपैंजी। पहले हम सब कौन थे? मंकीज थे। मंकी के पहले शायद कोई और जानवर होंगे। तो कैसे पता कि ये हम सब थे? इट्स ड्यू टू कि मैंने स्टडी किया, मैंने बायोलॉजी का सर्टेन एक ब्रांच स्टडी किया, और वो ब्रांच से जब मैंने पास्ट को पता किया तब मुझे पता चला कि यार ये चीज क्या है। ये चीज ऐसी चीजों के बारे में भी बात करती है जो कभी तो थे, जरूरी नहीं आज है, पर पहले भी थे। ठीक है? सो बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज अलाइव एंड दैट इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये क्या है,
तो बायोलॉजी खुद का वर्ड का ही मतलब, अगर मैं बायो की बात करती हूँ, सो बायो इज व्हाट लाइफ एंड लॉजी इज व्हाट स्टडी. ओके, ये ग्रीक वर्ड से आता है विच इज बायोलोगस, बायोस एंड लोगस विच इज लाइफ स्टडी. दैट मीन्स कि हम जीवन के बारे में पता करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं. दैट इज व्हाट बायोलॉजी मीन्स. ओके, सो लाइफ स्टडी इज नथिंग बट व्हाट बायोलॉजी. समझ में आया? अब इतना तो क्लियर है, इतना तो जम गया अपने को. इसके बाद में क्या हो सकता है? व्हाट आर ऑल दोज थिंग विच विल बी हैपनिंग? क्या है और कौन से कंसेप्ट है? कभी वंडर किया ह्यूमन में क्या होता है? इंसान. अभी बायो की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अब इंसान की बात करते हैं ना, हम लोगों को ज्यादा तो खुद के बारे में पता करने का मन होगा, बाकी तो है भाई चलने दो, पर हम क्या है वो तो ज्यादा जरूरी है ना पता करना. तो कभी सोचा है कि एक इंसान किस चीज से बना है? कभी आया है दिमाग में? ऑफ कोर्स आया है, क्यों नहीं आया होगा? और कई बार हम लोगों ने हमारे बुक्स में भी पढ़ा है. तो मैं तुमको एक हिंट देती हूँ. द फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी कौन होता है? यस, करेक्ट, इट इज व्हाट? सेल. So the functional and fundamental unit of our body is cell, and our human body, मेरा पूरा का पूरा शरीर, तुम्हारा शरीर, होमो सेपियंस इन जनरल किससे बने हैं? तो सेल से बने हैं. समझ में आया? So ever wondered what human body is made up of? It is nothing but सेल. ये इमेज देख के तो तुमको समझ में ही आ गया होगा कि वो किस चीज से बने? वो सेल से बने. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, जो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ये हमेशा के लिए याद रखो. ओके, व्हाट? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट विच इज नथिंग बट सेल. ओके, एंड दिस सेल फॉर्म्स अ ग्रुप which is known as tissue. This tissue forms a group which is known as organ. This organ forms a group which is known as organ system, and this organ system makes a human. समझ में आया? क्या समझा? सेल है, सेल का ग्रुप बनता है, वो टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू का ग्रुप बनता है, वो ऑर्गन फॉर्म करता है, ऑर्गन का ग्रुप बनता है, वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, और ऑर्गन सिस्टम एक इंसान को फॉर्म करता है. ठीक है, तो इंसान अगर कभी क्वेश्चन आए किस चीज से बना हुआ है, तो किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना है. सेल क्या है? एक ऐसा अंश है हमारे बॉडी में जो बहुत सारे हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे हैं, और ये पूरा मिला के हमारी बॉडी बनी हुई है. ओके, सो अ सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर हुई है. तो इतना तुमको समझ में आया? आई होप एवरीबडी इज स्टिल विथ मी एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो द ह्यूमन बॉडी is a complex biological system involving cells, tissues, organ and system, and this system all working together to make up a human being. क्या बना रहा है? एक इंसान बना रहा है. तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर ये स्केलेटन है, इसके ऊपर स्किन चढ़ा दो, इसमें ऑर्गन डाल दो, तो क्या बन जाएगा? इंसान बन जाएगा. बराबर है? सो द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम involving cells, tissues, organ systems, all working together to make a human being. तो आज अगर मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो बिकॉज मेरे स्केलेटन, मेरे जॉइंट्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है. आज अगर मैं बात कर पा रही हूँ, सांस ले पा रही हूँ, तो क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं. तो मैं क्या हुई? मैं जिंदा हुई. सो उसी तरीके से लिविंग, नॉन लिविंग में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू तुम लोग एक तो जिंदा रहोगे या मर जाओगे. बराबर? सो इस तरीके से तुम लोगों को आज का कंसेप्ट, आज की चीज बहुत प्रॉपर्ली समझ में आई. आई होप अगर किसी को भी कुछ भी ऐसा है कि यार मैम ये नहीं समझा, ये दिमाग में नहीं जा रहा है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारे डाउट्स क्या है. ओके, सो अब हम लोगों को क्या देखना है? वी हैव टू सी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. अभी जब यार ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे हो, वी नो कि बायोलॉजी में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे जो जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है. अब ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक हम लोगों को पता है कि ये होगा. बट और क्या हो सकती है? तो देयर इज व्हाट सेल्यूलर बायोलॉजी, देयर इज व्हाट बायोकेमिस्ट्री, देयर इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, वहां पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है. जैसे मेनी ऑफ यू आगे जाके अगर बायोलॉजी ही परसीव करना है और इनकेस हमारा क्या कहते हैं डॉक्टरेट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सोच सकते हैं कि मे बी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करें. बॉटनी और जूलॉजी तो कॉमन फील्ड है ही. वायरोलॉजी ऑप्ट करें. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी है. ठीक है, बट द मेजर field of biology is nothing but the
zoology and botany. तो zoology क्या होता है? Zoology is a branch of biology that studies all the animals in the animal kingdom, including the structure, embryology, evolution, classification, habitat and distribution of all animals, both living and extinct, and how they interact with their ecosystem. तो what exactly is zoology? Zoology का क्या कहा है? Zoology is nothing but एक ऐसी ब्रांच है जो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ती है, और पूरा एनिमल किंगडम में ये क्या कह रही है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेगी, उसका एम्ब्रियोलॉजी देखेगी कि कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, दैट मीन्स कि किस तरीके से वो लोग ग्रो हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन थे और ये सारी चीज़ें। फिर उनका हैबिटेट देखेगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी कि कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है, कहाँ मिल सकते हैं, और फाइनली उसका क्लासिफिकेशन देखेगी कि हम लोग कैसे किंगडम एनिमलिया को अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैमलिया में क्लासिफाई कर लिया, या एव्स में क्लासिफाई कर लिया, या कोई और चीज़ में, ठीक है। तो ये सब कुछ is what zoology stand for. अब देखते हैं botany क्या होता है। So botany is nothing but the study of organism in the kingdom Plantae, otherwise known as plant. तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि बॉटनी में अगर तुमको पढ़ना है तो तुम क्या करोगे, तुम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, तुम देखोगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेल टाइप कैसा है, वो रहता कौन से हैबिटेट में, उसको ग्रो करने के लिए कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन लगेगी, उसको कहाँ हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देखेंगे, इन बॉटनी। ओके, इतना समझ में आया तुम लोगों को? अब देखते हैं कि व्हाट आर अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं वो क्या है? पहला तो एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरी ये बॉडी है, आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 1 नोज, आई हैव माउथ, आई हैव 2 आईज, तो यहाँ पे अगर तुम मेरा पूरा का पूरा बॉडी बाहर से ऐसे पढ़ रहे हो, मेरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी एनाटॉमी पढ़ रहे हो, ठीक है। सिमिलर की साइटोलॉजी क्या होता है? ऑफ कोर्स साइटोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सेल। क्लोन्स क्या होता है? अभी बहुत बार हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, वी हैव दिस क्यूरियोसिटी इनसाइड अस कि यार कुछ तो नया पता करते हैं। तो यू गाइस माइट हैव स्टडीड अ लॉट, है ना। जैसे स्कूल में अगर लाइब्रेरीज होगी या कभी कोई मैगजीन घर पे आती होगी हितवाद की वगैरह, तो तुम लोगों ने उसमें देखा होगा कि नए नए फैक्ट लिखे रहता है, और वो नए नए फैक्ट में चीजें बताई जाती है कि आउटर वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या डिजास्टर कॉज किया है। तो कई बार साइंटिस्ट ने इलीगली, अभी भी होता है इलीगली, क्लोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यू आर फैमिलियर विद द वर्ड क्लोन। उसमें क्या है कि मैं एक हूँ, ओके, और मैं अपना सिमिलर सारा का सारा सेम जीन और सब कुछ यूज करके मेरे जैसा एक और इंसान बना रही हूँ। सो वो हम कैसे हो गए? हम लोग आइडेंटिकल हो गए। ओके, सो दिस आर्टिफिशियली डेवलप्ड आइडेंटिकल ट्विन मेरा is nothing but my clone, okay, which is very illegal and is not allowed in countries nowadays, but फिर भी people do illegally. So clones are nothing but genetically identical individual in a population. फिर आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी माने क्या? स्टडी ऑफ हार्ट, which is very, कार्डियो मतलब क्या? दिल की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। टू गुड, ओके। डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन क्या होता है? ओके, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैसेस from a region of higher concentration to lower concentration. We have seen about osmosis. हम लोगों ने देखा है osmosis क्या होता है। कई बार ये टर्म हमारे पास आता है कि जब अपन osmosis की बात करते हैं, it is nothing but the movement of concentration of high concentration to lower concentration. और diffusion की भी जब अपन बात करते हैं तो it is nothing but the movement of something from high concentration to lower concentration. तो अब दोनों में जब तुम high concentration to lower concentration की बात कर रहे हो तो osmosis और diffusion में फर्क क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तो एक चीज सिंपल में मैं तुमको बताती हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट क्या है, क्या होगा? ओके, सो द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस फ्रॉम region of high concentration to a region of lower concentration is diffusion, but the random movement of solvent है, okay, solute है। सॉल्वेंट माने क्या? पानी वगैरह। सोल्यूट माने क्या? सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट, शुगर, ये सब कुछ हमारा सोल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। तो जब ये शुगर या ये सॉल्ट इनका मूवमेंट होगा तो उसको अपन डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी सोल्यूट, गैसेस में भी हो सकता है वो सोल्यूट, बराबर।
जैसे मीथेन है कोई एक पर्टिकुलर एयर में, तो ये मीथेन का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या कार्बन है तो कार्बन का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन माने क्या, सॉल्वेंट का मूवमेंट। और जब अपन ऑस्मोसिस की बात, सॉरी डिफ्यूजन माने क्या, सोल्यूट का मूवमेंट। और जब अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, जैसे कि वाटर। ठीक है। अब डर्मेटोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ स्किन, है ना, हमारी त्वचा जिसकी हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं आजकल। इकोलॉजी क्या होती है, बहुत पढ़ने वाले इकोलॉजी के बारे में आप लोग, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एंटायर अर्थ में क्या है, कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी करना। अबायोटिक बायोटिक फैक्टर की स्टडी करना, उनका इंटरेक्शन स्टडी करना, मेरा क्लाइमेट के साथ में स्टडी करना, एवरीथिंग कम्स अंडर व्हाट, इकोलॉजी। इवोल्यूशन क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, और ओरिजिन ऑफ लाइफ होने के बाद में धीरे धीरे विद टाइम जनरेशन में कोई तो एक ऐसे क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते गए, इसको हम लोग इवोल्यूशन कहेंगे। कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नथिंग बट इवोल्यूशन। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग माने ओवा का फर्टिलाइजेशन हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कैसे स्पर्म और एग फ्यूज होकर एक जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट डेवलप होकर एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। ये सबको जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फोरेंसिक साइंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉजेस और द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट। क्या है फोरेंसिक साइंस, दया दरवाजा तोड़ो, पता है ना, हम लोगों को सीआईडी में देखा हम लोगों ने, और तोड़ देता है दरवाजा। उसके बाद हम जब लैब में जाते तो हम उसको खून की स्टडी करते, किसी ना किसी चीज की स्टडी करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट डॉक्टर जो सीआईडी में था, बट वो जो डॉक्टर है वो क्या था, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट था। कि अगर कहीं पे क्राइम हुआ है, कहीं पे कुछ है, तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर क्रिमिनल को पकड़ना है, तो हम किसका यूज करेंगे, फोरेंसिक साइंस का। जहाँ पे क्या हो रहा है कि साइंस की मदद से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सर्टेन फैक्ट और एविडेंसेस को, और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस इंसान ने वो चीज किया होगा इन क्रिमिनल एक्ट। लास्ट तो नहीं बट द वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट को छोड़ के कहीं और भागने की कोशिश करेंगे, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी फील्ड इज ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। क्या मालूम तुम में से कोई अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाता है तो आगे जाके वो हमारे पेंडेमिक की एक बहुत अच्छी दवाई निकाल सकता है, वैक्सीनेशन निकाल सकता है। यस, ये सारे काम स्टडी करना है ना। किसको, वायरस को, वायरस कौन है, कोरोना वायरस हमारा, उसको भी तो हमको भी ठीक करना है, उसकी दवाई वगैरह कौन बना रहे, यही माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर प्रोटीन है, मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन है, इन सब की स्टडी करना। अगर मेरे अंदर कोई चीज कमी है तो मैंने क्या खाना चाहिए, ये सब की स्टडी करना कौन कर रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। समझा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? And finally we have come to end of our topic. सबको I hope introductory video में बहुत मजा आया होगा and everybody liked what I taught, बराबर है। So आगे जाके हम लोग और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो I hope you guys to stay with me and अगर किसी को भी कभी भी कोई भी डाउट आता है और मुझसे पूछना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट डायरेक्टली, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, शर्माना नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, so please take care of yourself and thank you so much guys for watching my video.